हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि जो एक्वेरियस साइन है और कुंभ लग्न, इन दोनों को एक साथ में लेते हैं। कुंभ राशि और कुंभ लग्न, जो असेंडेंट भी जिनका एक्वेरियस है और साथ साथ में कुंभ राशि जिनका है, इन दोनों के लिए इस समय जो विश्लेषण है वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जो कुंभ राशि है या कुंभ लग्न है, इनसे इनके जो लॉर्ड हैं वो सेकंड हाउस में है और सेकंड हाउस में जो जो इनकी स्थिति है, जो शनि की स्थिति है, सैटर्न की जो स्थिति है वो रेट्रोगेट है। तो रेट्रोगेट अवस्था में होना और वो भी धन के स्थान में होना, ये थोड़ा सा ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो बकरी अवस्था है उसमें थोड़ा सा धीमा जो जो आपका आपके साथ में जो चल रहा है, जो पैसे का आगमन हो रहा था या जो आपके बैंक में जो क्रेडिट हो रहा था जो मनी, उसमें धीरे धीरे करके अब आ रहा है। जो फ्लो पहले था उस तरह से अब इस समय नहीं दिख रहा है। लेकिन पैसे की कमी नहीं रहेगी, पैसा आपके पास आएगा। वो इसलिए क्योंकि जो 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 सेकेंड हाउस के जो लॉर्ड हैं वो हैं जुपिटर, और जुपिटर की मजबूत स्थिति फिफ्थ हाउस में बनी हुई है। फिफ्थ हाउस में जुपिटर है और फिफ्थ हाउस में जुपिटर रहने से, क्योंकि ये धर्म त्रिकोण है, इसलिए ये कहा जाता है कि धर्म त्रिकोण में यदि बृहस्पति होते हैं तो पैसे की कमी नहीं होती। तो वही आपके साथ में इस समय की स्थिति ये दिख रही है। इसके बाद जो बहुत एक स्थिति और आपके साथ में इस समय दिख रहा है, जो कि स्पष्ट तौर से आपका जहां पर लग्न है, जो असेंडेंट है, वहां पर राहु की स्थिति है। राहु यहीं पर गोचर कर रहे हैं। तो राहु यदि लग्न के ऊपर रहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ न कुछ उदासीनता रहती है, कुछ आलसीपन रहता है और कुछ कार्यों का लटकने से थोड़ा सा वहां पर परेशानी बनी रहती है। ये आपके साथ में राहु के लग्न में गोचर के कारण है। दूसरा, जो आपका लग्न है, कुंभ लग्न या कुंभ राशि है, उसके ठीक सप्तम हाउस में केतु केतु हैं। तो केतु यदि सप्तम हाउस में होते हैं तो स्टोमक रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, पेट की कुछ समस्याएं बनती हैं और वो भी पाचन से संबंधित ही होती हैं। इसलिए डाइट को आपको अपनी डाइट को अच्छा रखना है। इसके साथ साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो शनि है ये धन के घर में थोड़ा सा, हालांकि पैसे के लॉर्ड जो है आपके फिफ्थ हाउस में है जैसा मैंने अभी कहा था, लेकिन थोड़ा सा वहां पर ये ऐसी स्थिति बनती है कि वहाँ जो सेकेंड हाउस है ये धन कुटुंब और वाणी का होता है। तो यहाँ पर एक अच्छा सा एडजस्टमेंट करके चलना भी पड़ता है। कुंभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगा कि जो इनके लिए एक बहुत अच्छा योग बन रहा है वो तब बनेगा जबकि टेंथ हाउस के लॉर्ड टेंथ हाउस में ही ट्रांजिट करेंगे, और ये समय भी बहुत जल्दी आपके साथ में आ रहा है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि 18 अक्टूबर से एक्सेसिव स्पीड से जुपिटर आपके सिक्स्थ हाउस में जाएंगे। सिक्स्थ हाउस में जुपिटर जैसे ही जाएंगे तो सिक्स्थ हाउस का जो हाउस है वो है कर्क राशि का, वो है वहां पर चंद्रमा का घर है। तो चंद्रमा के हाउस में जुपिटर हमेशा एग्जाल्टेड पोजीशन में होते हैं, एक उच्च की अवस्था में होते हैं। उच्च की अवस्था में जब कोई भी ग्रह जाता है तो वहां पर अच्छे रिजल्ट्स, यानी कि 100% रिजल्ट्स वहां पर अच्छे आने शुरू हो जाते हैं। और यदि उसी उसी प्लेनेट की दशा या अंतर्दशा हो फिर तो कहना ही क्या है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स, बहुत अच्छे परिणाम आते हैं। क्योंकि सिक्स्थ हाउस में यहाँ पर जुपिटर आएंगे 18 अक्टूबर 2025 को, और यहाँ से एस्पेक्ट करेंगे सीधे आपके टेंथ हाउस को एस्पेक्ट करेंगे। तो टेंथ हाउस में जो सबसे अच्छा जो योग वाला समय होगा वो आपको होगा 27 जो अक्टूबर 2025 से और 7 दिसंबर 2025 तक। बहुत अच्छा यहाँ पर एक योग बन रहा है, से रोचक योग भी कहते हैं। और ये जो है आपका एक ऐसा ऐसा योग बन रहा है कि जिसमें कह सकते हैं कि त्रिकोण के स्वामी आपके केंद्र में जाकर के बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना रहे हैं। और इस योग के बनने से आपका फाइनेंस भी बढ़ रहा है और साथ साथ में आपका आपका जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी उन्नति है, और आपका भाग्य जो है ये भी बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है
कि बृहस्पति के एग्जाल्टेड होते हुए आपका लक हाउस, आपका 10th हाउस, आपका कार्मिक हाउस और आपका जो जो इनकम हाउसेज, इनकम सोर्सेज हैं, ये तीनों की तीनों बहुत अच्छी प्रगति पर यहाँ पर आगे बढ़ रहे हैं। जो किसी भी कुंडली में यदि 9th 10th और 11th हाउस ये अच्छे हैं और यहाँ पर ट्रांजिट अच्छा होता है या एस्पेक्ट यहाँ पर दृष्टि अच्छे नैसर्गिक ग्रह की दृष्टि होती है, तो इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर के होते हैं। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि मंगल का जो गोचर होगा ये तो अनुकूल है ही है। इसके बाद भी जो 18 जो अक्टूबर से और 5 दिसंबर की स्थिति आपके विदेश भाव में भी बड़ी मजबूत रहेगी। यहाँ पर आपको विशेष प्रकार के फायदे, विदेशों में जो रहते हैं उनको विशेष प्रकार के फायदे होंगे। जब यहाँ पर एग्जाल्टेड के जुपिटर होंगे तो यहाँ से जो एस्पेक्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7 ये सीधे दृष्टि जो है एब्रॉड के हाउस पर होगी और एब्रॉड के हाउस पर एग्जाल्टेड के जब देखेंगे वहां पर बृहस्पति सीधे आपके एब्रॉड हाउस को देखेंगे तो एब्रॉड में जो भी लोग हैं, जो भी विदेशों में हैं, उनकी विशेष उन्नति होगी। साथ साथ में उनका फाइनेंस, उनका करियर बड़ा मजबूत होता दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी मेहनत से ये बहुत अच्छे सक्सेसफुल उस समय हो रहे हैं। जो 18 अक्टूबर से और 5 दिसंबर की स्थिति बहुत अच्छी अनुकूल कुंभ राशि वालों के लिए रहने वाली है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो जो पैसे जो इसके साथ साथ में जो छोटे भाई बहन है, जैसे ही मंगल यहाँ पर आएंगे आपके पराक्रम हाउस भी बढ़ेगा, आपका जो कार्मिक क्षेत्र बढ़ेगा और उसके साथ साथ में धन का आवागमन भी बहुत अच्छा आपका अक्टूबर से और दिसंबर तक है। इसके साथ साथ में जो मैरिज के लिए जो प्रपोजल्स हैं वो मैरिज होने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा जो 16 जो सितंबर तक से और उसके बाद दिसंबर तक की स्थिति मैरिज लाइफ में यहाँ पर अच्छी रहेगी। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि राहु की भी मैरिज के जहाँ पर है वहाँ पर राहु की दृष्टि है, साथ साथ में वहाँ पर केतु भी हैं। इसीलिए जो यहाँ पर अच्छा सा बैलेंस, अच्छा सा बौद्धिक स्तर बना के आपको जो वैवाहिक जीवन है वहाँ पर चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी केतु वहीं पर रहेंगे और वहां पर अभी चतुर्ग्रही योग भी अभी ठीक आपके 7th हाउस में बन रहा है। इससे ये लगता है कि जो आने वाला समय है इसमें शनि की जो 7.5 का जो लास्ट चरण है इसमें आपको जो कुंभ राशि के लोग हैं इसमें विशेष प्रोग्रेस इनको मिलेगी। लेकिन इस समय जो चैलेंजेस है वो धीरे धीरे करके वो चैलेंजेस आपके साथ में कम हो रही है। मुझे लगता है इस प्रतिस्पर्धा के दौर में आपको खूब मेहनत भी करना ही चाहिए। जितने भी कुंभ राशि के लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगा सीधे सीधे एक ही सेंटेंस, एक ही लाइन में कि आपको मेहनती बन के रहना है। कोई भी दिन ऐसा न जाए जबकि आपका उस दिन का निचोड़ शाम को ये जरूर आना चाहिए कि मैंने आज मेहनत की और उस मेहनत में जो जो कंक्लूजन है वो ये है कि मैं इससे भी ज्यादा मेहनत कल करूंगा। यदि इस स्तर पे कार्मिक क्षेत्र में ये कुंभ राशि वाले सोचते हैं, साथ साथ में अपने चरित्र की अच्छी प्रधानता और उसके साथ साथ में अपने कार्यों को दक्षता पूर्ण करना, ये आपके लिए एक बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि जो शनि है वो शनि आपकी राशि के जोडिक साइन के एक्वेरियस के लॉर्ड भी हैं और ये यही देखते हैं कि आपकी कार्य भी अच्छे हों और आप सही दिशा में चल भी रहे हो। फोकस्ड यदि इस पे देखना हो तो आपके लिए जो सबसे अच्छा है वो ये है कि आप लोगों को दान दें। शनिवार के दिन कुछ दान दें, कभी कपड़े दान दे सकते हैं, कभी कुछ खाना दान दे सकते हैं। जो भी नीडी लोग हैं उनकी सेवा भी कर सकते हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी भी यदि सेवा की जाए तो शनि इससे बड़े अच्छे प्रभावित और खुश होते हैं और उनके अच्छे आशीर्वाद आपके साथ में रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि कुंभ राशि वालों के साथ में कि अच्छे दिन हैं, बशर्ते कि आपकी मेहनत में कोई कमी नहीं आ रही है। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है 9868280191 और इसके साथ साथ में मेरा चैनल डॉक्टर सुरेंद्र खंसली है। आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सबको भेजें ताकि सबको जानकारी हो सके। इसके साथ साथ में ही मैं बताना चाहूँगा कि जो आपकी कुंडली है वो आपका मिरर है।
क्योंकि जन्म के समय में आपको क्या ग्रह मिले हुए हैं, कौन कौन से हाउसेस में हैं, कितने ग्रह उच्च के हैं, कितने आपके नवांश कुंडली कितनी परफेक्ट है, साथ साथ में गोचर कुंडली और जन्म कुंडली किस तरह से एक दूसरे से मैच होती है और उनकी दशा और अंतर्दशाएं आपके लिए क्या बोल रही हैं, वो केवल आपके कुंडली से पता चलेगा। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280190। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत आभार।